टुनटुनी चिड़िया अपनी सास नीलो चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उन दिनों उस जंगल में काफी ठंड पड़ रही थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर बेरोजगार था और उतनी ठंड में भी रोज नौकरी की तलाश में जाता और नौकरी न मिलने के बाद थक हार कर घर वापस लौट आता। फिर एक दिन जब बंटी कबूतर थक हार कर घर वापस लौटता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या जी आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? ऐसे कैसे अपना घर चलेगा? मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका सिवाय इस टूटे फूटे घर के। मैं काम के तलाश में तो रोज भटकता हूँ पर कोई काम नहीं देता। बाहर ठंड इतनी ज्यादा है कि बदन पूरा बर्फ में अकड़ जाता है। अब अपनी चिंकी बिटिया भी बड़ी होती जा रही है, इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अजी आप इतनी चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। अभी आप यहाँ बैठिए, मैं थोड़ी आग जला देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया आग जलाती है। माँ जी आप जरा चिंकी बिटिया का ध्यान रखिएगा, मैं सेठ चंदूलाल के यहाँ से थोड़ा राशन उधार लेकर आती हूँ। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की सास नीलो चिड़िया उससे कहती है, पता नहीं बहू वो बनिया सेठ चंदूलाल उधार देगा या भी नहीं। मैं जब कल उससे उधार राशन लाने गई थी तो वो उधार चुकाने को बोल रहा था। माँ जी 3 दिन से हम लोग पानी पी पी कर गुजारा कर रहे हैं, आज तो भूख सही नहीं जा रही है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं अभी राशन लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के दुकान पर जाती है। सेठ जी मुझे थोड़ा सा आटा दाल चावल और थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती चाहिए। हाँ हाँ तुम्हें सब कुछ देंगे, पहले पैसे तो निकालो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी, जैसे ही चिंकी के बापू को कोई काम मिलेगा मैं सबसे पहले आपका उधार चुकाऊंगी। काम मिलेगा काम मिलेगा, बस यही कह कह कर सारा सामान मुझसे उधार ले जाती है। अरे कब काम मिलेगा तेरे पति को? चल निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे या तेरे परिवार के किसी भी सदस्य को उधार में राशन नहीं दूंगा। सेठ जी हम गरीबों पर रहम कीजिए, आखिर हम कहाँ जाएंगे? 3 दिनों से पानी पी पी कर गुजारा कर रहे हैं। अब मेरा पूरा परिवार भूख सहन नहीं कर पा रहा है, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम गरीबों पर रहम करो मालिक। अबे तो इसमें मैं क्या करूं? जा किसी बड़े ऊंचे पेड़ पर से नीचे कूद जा अपने पूरे परिवार के साथ, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और हाँ जाते जाते अपना घर मेरे नाम करते जाना, इससे तेरा सारा पिछड़ा उधार चुकता हो जाएगा। नहीं तो तू मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? ऐसा कहकर सेठ चंदूलाल ने टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया बेटी चिंकी और अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक गरीब किसान था, वो टमाटर की खेती किया करता था। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर के लिए भोजन लेकर खेत पर आई। अरे ओ चिंकी के बापू, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, जल्दी से आकर खा लो, नहीं तो भोजन ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ अभी आया भाग्यवान, बस पौधे में पानी डाल रहा था। अगर पौधे में पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे ना। थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर पौधों में पानी डालकर खाना खाने लगता है कि तभी एक व्यापारी उसके खेत पर टमाटर खरीदने के लिए आता है। बंटी कबूतर जल्दी से भोजन करके कालू कौवे को टमाटर दे देता है। अरे ये क्या साहब, ये तो बहुत कम रुपए हैं, इतने पैसे में तो मेरी लागत भी नहीं आएगी। अरे भाई मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो जाओ किसी और व्यापारी को अपने टमाटर बेच दो। ठीक है साहब, आप जो दाम देंगे मुझे वो मंजूर है। फिर व्यापारी टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर सारा पैसा टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। अरे ये तो बहुत कम पैसे हैं जी, क्या करूँ? टुनटुनी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करके टमाटर उगाता हूँ पर मन मुताबिक दाम ही नहीं मिलता। मेरी बात मान
मानो तो अब से व्यापारी को टमाटर बेचना बंद करो। खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाकर बेचो, तो इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। अगर मैं टमाटर बेचने बाजार चला जाऊंगा तो खेत की देखभाल कौन करेगा? और अगर खेत की देखभाल अच्छे से नहीं हुई तो फसल तो सूख जाएगी ना। अरे आप खेत की चिंता क्यों करते हो जी? मैं और चिंकी बिटिया है ना, हम दोनों मिलकर खेत की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अब तो अपनी चिंकी बिटिया भी बड़ी हो गई है, हम दोनों मिलकर सारा काम अच्छे से कर लेंगे। अच्छा जी, अब तो शाम भी हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। फिर 2-3 दिन बाद बंटी कबूतर अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और एक ठेले पर रखकर उसे बाजार में बेचने जाता है। हे टमाटर ले लो, टमाटर ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। भैया एक टमाटर कितने का दे रहे हो? देखिए बहन जी, बाजार भाव दूंगा, 5 रुपए के एक टमाटर है। अरे ये टमाटर तो बहुत ही सस्ते दे रहा है, लेकिन बाजार में तो एक टमाटर 10 रुपए का मिल रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं इसी से 2-4 टमाटर खरीद लेती हूँ। भैया मुझे 4 टमाटर दे दो और ये लो 20 रुपए। ऐसे शाम होते होते बंटी कबूतर के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज उसे टमाटर की अच्छी कीमत मिली थी। वो घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। बिटिया, अरे ओ चिंकी बिटिया, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुझे जलेबियाँ बहुत ज्यादा पसंद है ना? तो ले देख, मैं तेरे लिए कितने सारे जलेबियाँ लेकर आया हूँ, ले खा ले जल्दी से। अच्छा, लगता है आज बहुत अच्छी बिक्री हुई है टमाटर की। इस तरह से समय गुजरने लगता है और बंटी कबूतर के टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। मम्मा पापा से कहो ना कि हमारी टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए बाजार से ऑर्गेनिक खाद खरीद कर लाए। इससे हमारी फसल ज्यादा होगी और हमारी मुनाफा भी ज्यादा होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया ये बात बंटी कबूतर को बताती है। अगले दिन बंटी कबूतर बाजार से एक दवा खरीद कर लाता है। ये लो चिंकी की माँ, इसे पानी में मिलाकर पौधों में डाल देना, लेकिन याद रहे बस 2 चम्मच ही डालना। अगर ज्यादा डाला तो सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया पानी में दवा को मिलाकर टमाटर के सभी पौधों में डाल देती है। अगले दिन जब बंटी कबूतर खेत पर आता है तो वो देखता है कि टमाटर काफी ज्यादा बड़े और लाल हो गए थे। वो जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है। अब बंटी कबूतर टमाटर का एक बड़ा व्यापारी बन गया था। वो अपने खेतों के टमाटर बड़े बड़े गाड़ियों में भरकर शहर के मंडी में पहुंचाने लगा। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने टमाटर की फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते। आले आज टुनटुनी चिड़िया की बच्चे स्कूल से घर, हर रोज ये स्कूल से लेट ही घर आती है। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं, जब देखो तब बहाना ही बनाती रहती है। टुनटुनी चिड़िया अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी। दोपहर का वक्त था और आसपास जंगल में कोई भी पक्षी न था जब बबली कबूतरी अपने घर के बाहर गिरी पड़ी हुई थी। अरे कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरी मदद करे, अरे कोई पक्षी मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से बबली कबूतरी के पास जाती है। आंटी, आंटी कबूतरी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द शुरू हो गया है। मैं गर्भवती हूँ ना, शायद मेरे अंडे देने का समय आ गया है। तुम मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ बेटी। अच्छा चिड़िया आंटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर ऑटो स्टॉप पर जाती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई भी ऑटो नहीं आता। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ बैग लेकर बैठी हुई एक मैना से पूछती है, आंटी, आंटी चिड़िया, यहाँ ऑटो कब आएगा? मुझे किसी की जान बचानी है, किसी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाना है। क्या बताऊँ चिड़िया बेटी, मैं तो यहाँ सुबह से ही बैठी हुई हूँ, मगर एक भी ऑटो अभी तक नहीं आया है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से झट से उड़ जाती है और फिर जब टुनटुनी चिड़िया जा ही रही होती है कि उसे मिठू तोते की प्याज बेचने वाली रेहड़ी दिखाई देती है।
और फिर टुनटुनी चिड़िया उस रेहड़ी के पास जाती है। हाँ, ये रेहड़ी ठीक होगा। मैं कबूतरी आंटी को इसी रेहड़ी पर लिटाकर बुलबुल आंटी के पास ले जाती हूँ। थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर मैं कर लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोते की प्याज बेचने वाली रेहड़ी उठाकर चल देती है। इधर टुनटुनी चिड़िया किसी की मदद करने में लगी हुई थी और उधर टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया चिंतित हो रही थी। बहुत शरारती हो गई है टुनटुनी। जब देखो तब लेट ही आती है। आज के बाद से तो मैं उसे स्कूल ही नहीं जाने दूंगी। घर में ही बैठकर पढ़ाई करेगी। मुझसे नहीं उठाई जाती हर रोज यूं परेशानी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मुश्किल से बबली कबूतरी को उठाकर रेहड़ी पर रखती है और उस रेहड़ी को ठेलती हुई बुलबुल आंटी के पास चली जाती है। बेटी चिड़िया बेटी, अभी कितना दूर है बुलबुल डॉक्टर का घर? बस आंटी बस हो गया। यही थोड़ी दूर पर बुलबुल आंटी का घर है। रुको, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर बबली कबूतरी को उठाने में टुनटुनी चिड़िया की मदद करती है। उधर बंटी कबूतर भी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी बबली कबूतरी को घर पर ना देखकर वो चिंता में पड़ जाता है। अरे बबली कहाँ गई होगी? हो सकता है उसका तबीयत खराब हो गया हो और वो बुलबुल डॉक्टर के पास गई होगी। फिर बंटी कबूतर जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। अंकल आप यहाँ बैठ जाएं। बुलबुल डॉक्टर बबली आंटी को लेकर अंदर है। शुक्रिया मेरी बेटी, मेरी पत्नी बबली कबूतरी की मदद करने के लिए और उसे सही समय पर अस्पताल लाने के लिए। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे बेटा। अच्छा अंकल, बहुत देर हो गई है। मेरी मम्मा घर पे बहुत चिंतित हो रही होगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। इतने में नीलो चिड़िया के पास से जग्गू कौवा गुजरता है और नीलो चिड़िया जग्गू कौवा से पूछती है, जग्गू बेटा स्कूल में छुट्टी कब हुई थी? टुनटुनी अभी तक घर नहीं पहुंची है। जग्गू कौवा तो था ही झूठा, वो झूठ बोलता है। आंटी स्कूल में तो 2 बजे ही छुट्टी हो गई थी। टुनटुनी जरूर अपनी सहेली मीना के साथ झरने पर नहाने गई होगी। हाँ, मैंने तो देखा भी था उसे उस ओर जाते हुए। वो झरने की ओर ही जा रही थी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे वो जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया की माँ को और गुस्सा दिलाकर वहाँ से चला जाता है। आज ये टुनटुनी बस घर आ जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं आज। बहुत सता के रखा है मुझे। तभी टुनटुनी चिड़िया बैग लेकर वहाँ आ जाती है। आहा, बहुत अच्छे मेरी बच्ची, अभी क्यों आई हो घर? अभी तो तुम्हें नहीं आना था। पूरे रात रह लेती, झरने पर ही नहाती। अभी क्यों आई हो घर? आज तो मुझे सब पता चल गया है। मुझे जग्गू कौवे ने सब बता दिया है कि तुम क्या कर रही थी। नहीं मम्मा, झूठ। वो जग्गू कौवा 1 नंबर का झूठा है। वो झूठ बोल रहा था मम्मा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बोल ही रही थी कि नीलो चिड़िया उस पर टूट पड़ती है और टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। बताओ, और फिर आओगी कभी? ले परेशान करके रख दिया है मुझे। अब आओगी ना टाइम? मम्मा मेरी बात तो सुने आप, मुझे छोड़ दे। मगर नीलो चिड़िया उसे पीटती जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया रात को अपना घोंसला साइड में रखकर बैठकर रोने लगती है। रात हो जाती है और रात को बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे पर आवाज लगाता है। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। मेहरबानों, ये मिठाई आप लोगों के लिए। टुनटुनी जैसी बेटी ऊपर वाला हर घर में दे। अरे बंटी भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। और ये मिठाई किस खुशी में है बंटी भाई? नीलो बहन, मेरे घर में अंडा आया है। आपकी वो बहादुर बच्ची अगर मेरी पत्नी बबली कबूतरी को समय पर बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो मेरी पत्नी की मौत भी हो सकती थी। मगर वो बहादुर बच्ची ऑटो ना मिलने पर मिट्ठू तोते की रेहड़ी पर मेरी पत्नी बबली कबूतरी को लोड करके वो बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई। आज आपके ही बेटी के कारण मेरे घर में खुशियाँ आई है। ऐसे कहते हुए बंटी कबूतर की आंखों में आंसू थे। नीलो चिड़िया आज अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी। वो घर में जाती है और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मेरी बहादुर बेटी जाग रही है क्या? तो और क्या सो जाऊं? आपने पंख पर इतनी जोर का मारा था कि अभी तक दर्द है। अच्छा बेटा,
मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहादुर बेटी ने इतना अच्छा काम किया है। बेटा, आज आपने जो काम किया है शायद वो कोई भी पक्षी ना कर पाता। मुझे सब पता चल गया है। अभी मुझे बंटी कबूतर ने सब कुछ बता दिया है। अभी ही तो बंटी कबूतर आया था और ये मिठाई दे कर गया है। क्या क्या मम्मा, अंडा आ गया क्या बबली आंटी का? हाँ मेरी बच्ची। फिर नीलो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है मेरी बच्ची। हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसे ही नेकी का काम करना। और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी से मिठाइयाँ खाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो बहुत जल्द अंडे देने वाली थी, मगर उसका पति बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर घूमने में बिताता था। तुम्हें पता है टुनटुनी, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना सकूं। इसी तरह से वो दोनों पति पत्नी एक नए पेड़ की तलाश में उड़ते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एक जंगल में एक आकर्षक पेड़ मिलता है। उस पेड़ के पत्ते भी सुनहरे रंग के थे और वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अंडे देने का फैसला करती है। फिर कई दिन लगातार मेहनत करने के बाद वो दोनों वहाँ पर घोंसला बना लेते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया बहुत जल्द उसमें 3 अंडे भी दे देती है। मगर ये क्या, वो अंडे तो सुनहरे कलर के थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो डरकर अपने पति बंटी कबूतर को बुलाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर हम दोनों ने यहाँ घोंसला बनाया था। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने इन अंडों को लेकर, मगर अब ये भी सुनहरा हो गया। अरे बंटी जी, अगर ये अंडे सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूंगी? मेरे बच्चे वापस कहाँ से आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे साथ? ना तो मैंने इन सुनहरे अंडों के बारे में कहीं सुना है और ना ही देखा है। अब आप ही बताओ बंटी जी, हम अब इन सुनहरे अंडों का क्या करेंगे? अरे टुनटुनी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। इस समय हमें चील बाबा के पास जाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब वो ही बचा सकते हैं हमारे बच्चों को। हे राम, क्या होगा हमारे बच्चों का? फिर वे दोनों पति पत्नी चील बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। चील बाबा तो इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चील बाबा उनके सुनहरे पेड़ पर आते हैं उन तीनों अंडों की जानकारी लेने के लिए। चील बाबा बहुत देर तक उन तीनों अंडों को देखने के बाद उस सुनहरे पेड़ को भी बहुत गौर से देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पेड़ में ही कोई खास बात है, वरना तुम दोनों कभी सुनहरे कलर का कोई पेड़ देखे हो क्या? ये बहुत ही अद्भुत और नायाब पेड़ है। तुम दोनों ने क्या सोचकर इस पर घोंसला बनाया था? हो सकता है ये जादुई कोई पेड़ हो। रुको, इस पेड़ से बात करनी होगी। फिर चील बाबा उस पेड़ से बात करते हैं, मगर वो पेड़ कोई जवाब नहीं देता। अरे चिड़िया, लगता है इस पेड़ को बात करना नहीं आता। मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो, अपना अंडा उठाओ और एक हरे भरे सुंदर पेड़ पर ले जाकर रख दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर उस हरे भरे पेड़ के पास जाती है तो अचानक से उसके तीनों अंडे एकदम सफेद कलर के हो जाते हैं और सुनहरे अंडे तो गायब ही हो जाते हैं। ये देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बाबा जी, आज आपके ही वजह से मुझे मेरे अंडे और बच्चे वापस मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चील बाबा जी आप नहीं होते तो हम तो अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो ही देते। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, गलती इस नायाब पेड़ की नहीं है, गलती तुम्हारी है। देखो टुनटुनी चिड़िया, हमें कभी भी लालच में आकर नई चीजों को दोहराने के चक्कर में अपनी असलियत नहीं भूलना चाहिए। अब टुनटुनी चिड़िया एक नए आम के पेड़ पर अपने अंडों और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता टिमटिम
बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टिमटिमचिरा अपने बगीचे में काम कर रहा था, तभी तेज धूप के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। बहुत देर तक जब टिमटिमचिरा अपने घर लौटकर नहीं आता है तो टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया आम के बगीचे में जाती है और वहाँ वो देखती है कि टिमटिमचिरा बेहोश पड़ा है। तभी नीलो चिड़िया उसे उठाने लगती है। अरे टुनटुनी के पापा, क्या हुआ आपको? उठिए ना, चलिए ना घर चलते हैं। उठिए ना टुनटुनी के पापा। मगर टिमटिमचिरा नहीं उठता। ये देखकर नीलो चिड़िया वहीं रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? मेरा घर उजाड़ दिया। अब हमें कौन देखेगा? ऐसे नीलो चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। उन्हीं में से बबली कबूतरी नीलो चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, अरे नीलो बहन, अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब टिमटिमचिरा लौटकर आने वाला नहीं है। तुम संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर संभालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम लोगों से जो बनेगा वो हम जरूर करेंगे। ऐसे नीलो चिड़िया किसी तरह अपने आप को संभालती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऐसे ही नीलो चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और उधर टुनटुनी चिड़िया आम बेचा करती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे मीठे मीठे पके हुए आम, रसीले आम ले लो आम। ऐसे टुनटुनी चिड़िया आम बेच रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने की दे रही है? जरा मुझे भी देना। ये लो कालू भैया, मेरे आम बहुत ही मीठे मीठे और रसीले हैं। ज्यादा नहीं, बस 5 रुपए ही देना होगा आपको। मगर टुनटुनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बस ये कुछ मूंगफलियाँ है, तुम इसे लेकर बदले में मुझे आम दे दो ना प्लीज। फिर कालू कौवा आम के बदले में कुछ मूंगफलियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से टुनटुनी चिड़िया रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत प्यार से बातें किया करती थी। इस तरह से उसके सारे ही आम बहुत ही जल्द बिक जाया करते थे। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है और फिर वो पास में ही आम बेच रहे कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहना, मैं अभी तुरंत पानी पी कर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, पर तू जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया पानी पीने चली जाती है। तभी कालू कौवा सोचने लगता है, इस चिड़िया के आम कितने अच्छे हैं, क्यों ना मैं इसके अच्छे अच्छे आम को चुरा लूं और इस टोकरी में सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी चिड़िया को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह वो दुष्ट कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम को बदल देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पी कर आती है और वो अपने आमों को बेचने लगती है। और फिर जब टुनटुनी चिड़िया के आम ग्राहक खाते हैं तो वो थू थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। तू ला मेरे पैसे वापस कर। और फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने आमों को देखती है तो उसके आम सचमुच सड़े हुए थे। तब वो कालू कौवे से पूछती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, तो फिर ये इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? अरे अरे टुनटुनी, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो ये सब? अरे मुझे क्या पता तुम्हारे आम इतने जल्दी सड़ क्यों गए। अब आगे से मैं तुम्हारे आमों की देखभाल नहीं करूँगा। अरे अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रही थी। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही अब कालू कौवा रोज किसी न किसी तरह से टुनटुनी चिड़िया के सारे आम बदल देता था। अरे मैं रोज रोज बगीचे से पके पके अच्छे अच्छे आम लेकर आती हूँ, लेकिन यहाँ आते ही ये सड़ जाते हैं। ये पक्का ही इस कालू कौवे का काम है, ये ही रोज मेरे आम को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाती है और वो वहाँ से पानी पीने का बहाना बनाकर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की हरकत को देख रही होती है। जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के आम बदलने के लिए आगे बढ़ता है कि टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है,
रुको कालू कौवे, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम रोज रोज मेरे अच्छे अच्छे आमों को अपने सरे आमों से बदल देते हो। अरे आखिर तुम मुझ गरीब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, वरना मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा। फिर तुम आम बेचने के काबिल भी नहीं रहोगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मैंने को सुनकर वहाँ कई सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया उन्हें कालू कौवे के करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा उस बाजार में दिखाई नहीं देता। ऐसे अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपना आम बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उन पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।